हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस स्पेशल सेशन वीडियो ऑफ संडे। आज की इस वीडियो में हम जो कि डिस्कस करने वाले हैं 26 अप्रैल 2026 की होने वाली है। और ये संडे स्पेशल वीडियो होने वाली है। किस लिए? क्योंकि हमने पूरा 1 वीक कंप्लीट कर लिया है और आज हम 10+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल की जो वीडियो थी यानी सैटरडे की, वहाँ पे भी हमने 10+ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। साथ ही साथ वो 10+ क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे लिंक आ जाएगी, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक बेसिक रूल बता दूं कि मंडे से लेके फ्राइडे तक हम क्या करते हैं, डेली हम यहाँ मंडे से फ्राइडे तक 6+ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सैटरडे एंड संडे को हम टोटल 10+ क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे अप्रॉक्स पूरे वीक में यहाँ 50 लिखा है लेकिन हमारे 70+ क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक प्रिपरेशन डेली हर वीक बेसिस पे बनी रहती है, तो आपकी डेली प्रिपरेशन होती रहे। केवल कुछ कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेने से आपके टोटल हर वीक में क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होते रहेंगे और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जिससे कि हम 600 सब्सक्राइबर छू चुके हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप 1000 कंप्लीट करवाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़े और आप जैसे और बच्चों तक, लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे प्रिपरेशन में भी और आपके प्रिपरेशन में भी प्रॉपर हेल्प मिले। इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में हर एवरी डे मॉर्निंग में ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जानकारी आपको देनी हो, किसी वीडियो में डाउट है या फिर कोई आंसर आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये सही होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फ्रीली आस्क कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और ये जो PDF आपको ये कहाँ से मिलेगी, बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो बता दूँ ये आपका टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ मैंने सामने ही दे दी है। आप इसको सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं यहाँ से, और वहाँ पर आपको पूरी PDF फ्री मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये लास्ट इकोलॉजी का सेशन का वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो भी आप सजेस्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, और मंडे को उसकी फर्स्ट पार्ट उस नए चैप्टर का आ जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होंगे, जो भी आंसर आपको लगेगा आप कमेंट करिएगा और अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन शो हो रहा है, इसमें बात ये है कि कुछ लोगों को डाउट आ रहा था इसमें कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि ये था पूछा था कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट करता है अर्थ का। यानी ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात है कि पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन करता है, और इसको लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल पे मतलब कि लिखना था। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो चीज़ में डाउट आता है। ये पहला तो हमारा ये नेचुरल टेरेस्ट्रियल सिस्टम सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या बात है कि पहले जो होता था कि इंडस्ट्री जब नहीं थी, जब तक नहीं बनी थी, तो उस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत कम होता था, लेकिन आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इस वजह से इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा हो गया है। और अगर बात करें बायोलॉजिकल फिक्सेशन नेचुरल टेरेस्ट्रियल सिस्टम की, तो ये पहले इंडस्ट्री से पहले नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा फिक्स करते थे। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इस ऑप्शन को भी हम सही रख सकते हैं। तो उस वाले में मैंने वो जो ऑर्डर बताया था यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑर्डर सही होंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला इनमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम लगा रहे हैं लोएस्ट से, तो लोएस्ट में सबसे ज़्यादा तो लो बी वाला होगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ए वाला हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सी वाला हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो डी वाला हो जाएगा। तो पहला आंसर तो हमारा ये वाला हो सकता है सही। और इसके बाद अगर बात करें, ये मेरे अकॉर्डिंग है, और इसके अकॉर्डिंग कुछ लोग बोल रहे थे कि बी, उनके अकॉर्डिंग बी वाला होगा, उसके बाद फिर ए वाला होगा, देन उसके बाद फिर कौन सा होगा, डी वाला होगा, एंड देन सी वाला होगा। तो ये प्रिमिटिव कंडीशन है, जब तक इंडस्ट्री नहीं बनी थी उस टाइम पे ये ऑर्डर हम फॉलो कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये ऑर्डर हम फॉलो नहीं कर सकते, हमें ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। लाइटिंग के थ्रू सबसे कम नाइट्रोजन फिक्स होता है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ओशंस भी बहुत कम करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ये वाला। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपकी स्क्रीन पे जो नया क्वेश्चन शो हो रहा है उसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन हाई एल्टीट्यूड मिडो रीजन इट वाज ऑर्डर्ड दैट द ओनली 5 years 24 species forwarded 2-3 weeks either earlier than their long term average time of flowering. At the same time their fruit production has fallen. The where proposed the reasonable explanation of why this is happening. यानी ये कह रहा कोई एक माउंटेन रीजन था, हाई एल्टीट्यूड रीजन, जहाँ पे कुछ प्लांट की 20 स्पीसीज थी, वो पहले अपना फ्लावर 2-3 वीक अर्ली मतलब कि टाइम से करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये 2-3 वीक पहले करने लगी हैं अपना फ्लावरिंग।
तो ये ऐसा क्यों कंडीशन बन रही है कि वो अपना जो फ्लावरिंग वाली टाइम है उसको पहले ला दे रही हैं। तो यहाँ कुछ कंडीशन दे रहे हैं, उसमें से हमें कौन सी जो सही स्टेटमेंट है, सबसे अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो यहाँ बोला द 4 आर रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्डिंग टू अ वार्मिंग क्लाइमेट बट पॉलिनेशन आर नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है कि वार्मिंग क्लाइमेट जैसे से हो रहा है तो पॉलिनेटर्स क्या हो रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं जब 2 से 3 वीक पहले पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन सही होगा। अर्ली फ्लावरिंग हैज़ इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर पॉलिनेटर। जब बहुत ज़्यादा फ्लावर बन जा रहे हैं तो पॉलिनेटर क्या हो रहे हैं कि उनमें कंपटीशन हो जा रहा है कि किस किस फ्लावर्स को हम पॉलिनेट करें तो कम पॉलिनेशन हो रहा है उससे। ये वाला भी सही है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग सक्सेस अनरिलेटेड टू फिनोमिना इन फॉर्म्स। बिल्कुल गलत कह रहा है, फ्लावरिंग पहले होती है उसके बाद ही फ्रूटिंग होती है, तो ये अनरिलेटेड कैसे होगा, रिलेटेड होगा। एनिमल दैट ईट फ्रूट आर नॉट अवेलेबल। एनिमल से मतलब ही नहीं है कि वो फ्रूट ईट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल तो केवल स्प्रेड करते हैं सीड को। तो हमारे ए और बी वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ बोला था एकाइनोडर्म्स स्पर्म डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय कैल्सिनेरिन बिंडिन रिसेक्ट एंड ईबीआरआई। तो यहाँ पे जो इकानोडर्म स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो रिसेक्ट के थ्रू होता है। यहाँ पे स्पर्म एक रिसेप्टर होते हैं जो कि रिसेक्ट के थ्रू बाइंड होते हैं, रिसेक्ट रिसेप्टर के थ्रू, और स्पर्म को प्रोडक्शन करते हैं और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो अगर परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्लांट पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे उत्तराखंड कहेंगे या फिर अरुणाचल प्रदेश कहेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ का विच ऑन द फॉलोइंग अप्रोचेस इनकरेक्ट क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम एनिमल है, यानी कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, इस पे जो ध्यान दीजिएगा। स्पिक्यूल्स वर यूज्ड एज प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो स्पिक्यूल्स जो होते हैं सही हो रहा है यहाँ पे कि स्पिक्यूल्स प्राइमरी क्राइटेरिया होता है पोरीफेरा का। प्रोटोसोम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर रीजन, लोफोट्रोकोजेंस एंड इग्डियोसोजेंस। तो ये भी सही बोला, प्रोटोसोम्स जो थे उनको 2 मेजर लीनिएज में इसी में डिवाइड किया गया था। इसके अलावा कह रहा है हेमिकॉर्डेट प्लेज सेम सुपर क्लास एज इकाइनोडर्म्स बिकॉज बोथ हैव सिलिएटेड लार्वा। तो ये गलत कह रहा है, हेमिकॉर्डेटा को तो इकाइनोडर्म्स के साथ रखा ही नहीं गया, तो इसको तो सेपरेट फाइलम अब बना दिया गया। पहले सब फाइलम था, अभी सेपरेट फाइलम में आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी इनकरेक्ट है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। एम्ब्लुक्राइंस इंक्लूड इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। बिल्कुल सही बोला, एम्ब्लुक्राइंस जो थे वो इकाइनोडर्म्स थे, वो इकाइनोडर्म्स में आते हैं और साथ ही हेमिकॉर्डेट्स को भी इंक्लूड करता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ बोला इन पॉपुलेशन शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर कैपिटा ग्रोथ रेट विल, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर की बात कर रहा है जो कि कुछ इस टाइप में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिक्रीज एज पॉपुलेशन साइज डिक्रीज, नहीं ये बिल्कुल गलत कह रहा है। डिक्रीज एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, तो ये ऐसा नहीं होता एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में कि इसमें कैपिटल रेट क्या होता है, डिक्रीज नहीं करता जब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करती है, यानी ये भी बढ़ता है। साथ ही साथ इंक्रीज एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, तो ये भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ इस थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, रिमेन कांस्टेंट एट पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, यानी ये इंक्रीज भी नहीं करता यहाँ पे जब, क्योंकि ये कांस्टेंट हमेशा रहता है, यानी जिस रेट से ग्रोथ हो रही है उसी रेट से होती रहती है, क्योंकि फूड अवेलेबल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इंक्रीज इनिशियली देन सैचुरेट एज लार्ज पॉपुलेशन, नहीं बिल्कुल नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में हमेशा बढ़ता रहता है और फ्रूट रिसोर्स जब खत्म हो जाता है तब एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे कुछ लिस्ट में नेम्स दिए ऑर्गेनिज्म के और उनके स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल बताया है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन वाला ट्रिक लगाते हैं, तो बैलेनोग्लॉसिस का टॉर्नेरिया लार्वा होता है और ओवेलिया का हमारा प्लेनुला लार्वा होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो बी का हमारा थर्ड वाला ऑप्शन किस में है और डी का हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन किस में है। तो अगर देखा जाए तो बी का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है और किसी में बी का थर्ड ऑप्शन नहीं, और डी का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे और एक यहाँ पे है, लेकिन बी का थर्ड यहाँ पे नहीं, यहाँ बी का 5 दे रहा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, जिसमें ए का हमारा 1 वाला हो जाएगा, यानी टीनिया में हम हेक्साकैंथ देखने को मिलता है और यूनियो में हमारा ग्लॉचिडियम लार्वा देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आप स्क्रीन पे शो हो रहा है।
आंसर उसका दीजिएगा। यहाँ बोला आइडेंटिफाई द प्लॉट डिप्लेक्स द चेंज ऑफ मेटाबॉलिक रेट ऑफ एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स यानी जो टेम्परेचर जैसा बाहर रहता है वो अपने अंदर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो यहाँ बोल रहा है कि मेटाबॉलिक चेंज क्या हो रहा है जब इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, उसके बाद फिर कम हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ रहा हो, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ने लगेगा, तो ये एंडोथर्म के लिए बहुत बेकार कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट दिखा रहा है, ये भी गलत है, ये एक्टोथर्म के लिए हो सकता है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा एंडोथर्म के लिए। वो अपना मेटाबॉलिक रेट कम करते हैं, उसके बाद फिर वापस बढ़ाते हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट तेज करने का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं कि अपना सिवरिंग करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, यानी घटता है। यहाँ पे घटता हुआ दिखा रहा है ना मेटाबॉलिक रेट, तो यहाँ पे क्या होता है वो सिवरिंग करते हैं, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट कम होने की कोशिश करता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे इंक्रीज दिखा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो कमेंट करिएगा इसका। तो चलिए आज के सेशन में आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और यहाँ पे एक मोटिवेशन कोट ये है कि स्टार्ट नाउ, जो भी चीज़ें अभी से स्टार्ट करो, बहुत देर हो जाने पे दिक्कत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बहुत जल्दी हम अपने मंडे को नया सेशन लाएंगे जिसमें कि न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। जो बहुत जल्द मैं चाहूँगा कि आप लोग 600 प्लस सब्सक्राइबर करवाइए, 1000 तक भी हम जल्दी जल्दी पहुँचें। और आज के लिए बस इतना ही। और इस पूरे PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मॉर्निंग में ही मिल जाए। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, और मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।